हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मॉर्निंग का दिन हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी बज चुका है टाइम 7 o'clock। तो आज का दिन स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन से, क्योंकि मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है मन की शांति के लिए और आपको तनाव मुक्त रखेगी। तो गाइस, आज के दिन करती हूँ मैं मेडिटेशन से स्टार्ट, क्योंकि मेरे को जो सेम प्रॉब्लम चल रही थी वो हो गई है। जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले करते हैं मेडिटेशन। ये एक्सरसाइज मैं कर चुकी हूँ अपनी कंप्लीट। अभी करूंगी मैं अपनी साइटिका पेन रिलीफ वाली एक्सरसाइज, जो मैं हमेशा करती हूँ 10 to 15 मिनट। मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अभी करते हैं मदर वर्क। तो बहुत सारे काम घर में पेंडिंग पड़े हैं। मुस्कान आ चुकी है तो अभी करते हैं काम से। बच्चे तो जा चुके हैं, नाश्ते वास्ते की तैयारी करनी, जरा डस्टिंग वगैरह करनी है। तो गाइस, मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो गई थी। हस्बैंड चले गए ऑफिस और मेरा जस्ट काम हो गया। अभी टाइम भी हो गया, 12 बजने के आसपास जाने हैं, मतलब 11:40 हो चुकी हैं। और मैं एक बात बता देती हूँ, मेरा जो ऑपरेशन हुआ था मतलब 3 महीने पहले, उसमें एक यूट्रस के अंदर एक पॉलिप थी, छोटी सी, बहुत छोटी थी। तो उसका मैंने करवाया था ऑपरेशन करने के बाद क्या ठीक ठाक ऑपरेशन हो गया, लेजर ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे ना कुछ मेडिसिन लिखी डॉक्टर ने हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। हार्मोन्स डिसऑर्डर की वजह से ये पॉलिप मेरे को स्टार्ट हुई थी। और अब क्या हुआ है, वो दवाई मैंने खाई, हर 20 दिन के गैप पे मुझे वो दवाई लेनी थी, मतलब 20 दिन तक कंटिन्यू, फिर छोड़नी थी, फिर कंटिन्यू करनी थी। तो ये दवाई मेरी ऐसे ही चल रही थी। और चलने के बाद क्या हुआ कि मुझे 3 महीने हो गए खाते हुए। अब मेरा टेस्ट लिखा था फिर से कि अल्ट्रासाउंड कराना है। वो पॉलिप तो मैंने निकलवा दी थी, बट मैंने जैसे अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे दूसरी पॉलिप आ गई है, और वो भी डिफरेंट टाइप की है, मतलब उससे थोड़ा सा अलग हट के आई है, बट एक और आ गई है। वो हार्मोन्स डिसऑर्डर की वजह से ही ये सब हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, डेली रूटीन अच्छा नहीं है, जो भी है, मतलब पता नहीं किस लिए हार्मोन्स डिसऑर्डर इतना हुआ है मुझे, कोरोना की वजह से या दवाइयों के इफेक्ट से, डोंट नो। बट गाइस, मुझे बहुत ही, मतलब कल तो मैं इतना रोई हूं ना कि बहुत ज्यादा, मतलब मेरे आंसू ही नहीं रुक पा रहे, मतलब कि आप
इतने दिन से दवाई उस मतलब मेरे को मतलब कोरोना हुआ था ना, तब से मेरी कोई दवाई बंद नहीं हुई है। और ये नहीं कि पॉलिप से मुझे डर है, नहीं पॉलिप से मुझे कोई डर नहीं है। बस ये है कि ऑपरेशन मैंने इसलिए कराया था कि चलो एटलीस्ट इसको निकलवा देते हैं, तो मतलब यूट्रस को रिमूव नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर जो कह रही थी 1 2 3 4 जो 4 लेयर्स होती हैं, मतलब एक फर्स्ट और सेकंड थर्ड, तो थर्ड के बाद जो होता है वो कैंसर का मतलब वहां से सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी तो थर्ड पे है, मतलब फर्स्ट क्रॉस करके सेकंड, ये थर्ड वाला वो हार्मोन्स डिसऑर्डर चल रहे हैं मेरे। अगर ये फोर्थ में आए तो वहां तो सिम्टम ये है कि आपको वहां से स्टार्ट हो जाता है कैंसर बनना। तो बात ये नहीं कि कैंसर, बात ये है कि ऐसा क्या, मैं तो एक्सरसाइज भी करती हूँ, घूमती फिरती हूँ हर तरीके से, और ऐसा भी नहीं कि मैंने किसी का बहुत बुरा किया हो। तो इतनी जल्दी ऑपरेशन करा के, दूसरी मेरी इतनी जल्दी हिम्मत भी नहीं कि मैं दोबारा ऑपरेशन कराऊं। और अभी फिर मुझे मतलब 20 दिन की दवाई लिखी है, उसके बाद फिर बोल रही है कि वो कॉपर्टी वगैरह डाल के कुछ हार्मोन्स मतलब अंदर सही करने के लिए कुछ लगाएगी, फिर उसके बाद नहीं होता तो फिर वो बच्चेदानी रिमूव करेगी। जबकि मैं ये नहीं चाहती थी कि इस तरह से हो। तो मुझे आज बहुत मतलब मैं हर्ट हूँ इस बात को लेके, कैसे क्यों। मतलब जैसा आप चाहते हो ना वैसा कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। लाइफ बहुत बहुत ज्यादा खेलती है हमारे साथ, बहुत ज्यादा। हम जैसा चाहते हैं ना वैसा कुछ होता ही नहीं है। और आप कितना ही अच्छा कर लो किसी के साथ भी आपको अच्छा रिवर्ट नहीं आता है। खैर छोड़ो, अब रोने से क्या फायदा, अब तो जो होना है होगा। तो अभी मेरी दवाई आज से स्टार्ट हो गई है, तो अभी ये मतलब मैं तो कंटिन्यू तब से ले ही रही थी, और लेने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन भी दवाई का गैप किया हो, या मतलब कोई भी दवाई में लापरवाही मैंने की नहीं है अपनी तरफ से। हर दवाई वो खाई है मैंने, और कंटिन्यू मेरे को ये था कि तीन महीने बाद मेरे हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। मैंने कोशिश भी की कि चलो मेडिटेशन करूं, हैप्पी रहूं, हेल्दी रहूं। अब देखते मैं योगा वगैरह करती हूँ, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया, वो हार्मोन्स कंट्रोल ही नहीं पाए। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो यूट्रस है उसको ना निकलवाऊं और वो ऐसे ही ठीक हो जाए। उसके लिए मुझे खुश भी रहना पड़ेगा। खुश कैसे रहूं, मतलब एक टेंशन सी आ जाती है ना, वैसे है लाइफ। तो भी ये चल रहा है। मतलब कल मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आने वाली है, पता नहीं क्यों अंदर से ये था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आएगी, लेकिन ये नहीं था कि वो पॉलिप मैंने निकलवाई कि दूसरी आपको आ जाएगी उस तरह से। अभी एक ऑपरेशन कराया, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो ना इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। तो आपको इतना कांप रही थी मैं उस समय, ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। और उसके 3 घंटे बाद मुझे होश आया, 2-3 घंटे लग जाते हैं होश आने में। तो उसके बाद फिर बहुत घूम रहा था सर ये सब, तो मतलब वही सिचुएशन अभी है। लेकिन जब यूट्रस के बाद आप निकलवाते हो वो ऑपरेशन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। उसके बाद तो आप 15-20 दिन तो बेड पे पड़ जाओगे। और इस सिचुएशन की मेरी इम्यूनिटी तो इतनी डाउन हो चुकी है ना कोरोना के बाद, तो मतलब मैं इतनी स्ट्रोंग थी बहुत ज्यादा, अब से 2-3 साल पहले, पर अब नहीं। अभी पीती हूँ मैं पानी, और बच्चे भी आएंगे तो काम भी करना है, थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना था। 2-3 दिन से ऐसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी। पर अभी इधर आवाज बुढ़िया सोसाइटी में बहुत काम चल रहा है। मतलब जो हम चाहते नहीं है ना वो चीजें हमारे साथ होती हैं, और जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ होता ही नहीं है। मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि
मतलब कभी खुशी के पल इतने मिले नहीं मुझे, जितना मैं करती हूँ ना। जितना मैं करती हूँ ना सबके लिए, वैसा मेरे साथ कुछ होता ही नहीं है गाइस।